एक बालक था, जन्म से ही खूब खाता था, जन्म से खूब खाता था, चकाचक। मतलब समझिए तो 10-15 आदमी का खाना एक बार में खाता था अकेले। घरवा वाले परेशान, जब देखो खाते रहता है, जब देखो खाते रहता है। घरवा वाले बोले इतना काहे खाते हो? वो बोले देखिए हम खाते वाते नहीं हैं, जितना मेरा खाता में है हम उतना ही खाते हैं, जितना मेरा खाता में लिखा हुआ है हम उतना ही खाते हैं, अलग से हम नहीं खाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं अरे खाने के बीच में कम से कम पानी तो पी लो। बोलता है बीच आवे तब तो पीऊं, बीच आता ही नहीं है, खाते रहता हूं। घरवा वाले भगा दिए घर से, भागो यहां से। कुछ दिन बाद फिर लौटकर घर आता है। घरवा वाले बोलते हैं फिर क्यों आए? हमको लगा हमको भगाकर आप पछता रहे हो शायद, महफिल में ये सोचकर हम दोबारा चले आए। घरवा वाले ना ना ना, हम बिल्कुल नहीं पछता रहे, तुम निकलो, बहुत खाते हो तुम, जाओ यहां से। बेचारा सीधा साधा आदमी चल दिया, भटका इधर उधर। तब तक दूर दृष्टि पड़ी एक मंदिर पर। मंदिर बड़ा सा था, अंदर में बहुत सारे साधु महात्माएं, उनके शिष्य रहते थे, गुरुजी भी रहते थे। बाहर मंदिर पर एक पुजारी जी महंत बैठे हुए थे। गया देखा महंत तो बहुत हट्टे कट्टे हैं, लगता है खाने पीने का बढ़िया व्यवस्था है। प्रणाम। हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुजी बहुत बढ़िया आपका शरीर लग रहा है, दिव्य आप वस्त्र धारण किए हुए, कौन है? मैं यहाँ का महंत हूं। अच्छा। तब तक भीतर से 2 शिष्य आए गुरुजी के, वो भी हट्टे कट्टे। मन में सोचा भोजन का व्यवस्था हो गया, सब हट्टे कट्टे लग रहे हैं, मतलब यहाँ भोजन का कमी नहीं है, खूब मिलता होगा। बोला गुरुजी हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं। रह लो, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, माला धरो, तिलक लगाओ, भगवान का दिन रात जप करो, मर्जी आए जो मर्जी करे सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तिलक लिया, माला धारण किया, रहना शुरू किया। बोला गुरुजी 24 घंटा में कितना पंगत चलता है भोजन का? बोले वैसे तो 5 चलता है। गुरुजी क्या हम 5 में बैठकर खा सकते हैं? इतना खाओगे तुम 5 में बैठकर? गुरुजी थोड़ा भूख अधिक लगता है इसीलिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, खा लेना, जाओ। चकाचक रहे, 5 टाइम खाए, खूब सोए, भगवान का नाम जपे, कोई टेंशन नहीं। एक दिन सवेरे उठा, देखा सारे लोग सीताराम सीताराम, राधे श्याम हरे राम कर रहे हैं। किचन में भी गया तो कोई खाना नहीं बना रहा है, किचन वाले भी रसोईया बैठकर सीताराम सीताराम जप रहे हैं। बड़ा टेंशन में, खाना का व्यवस्था नहीं है। गुरुजी के पास, गुरुजी खाना नहीं बन रहा है। बेटा आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनता है, वैष्णव लोग आज भोजन नहीं करते हैं, दिन रात केवल जाप करते हैं। ले हो गया टेंशन, भोजन नहीं मिलेगा आज। गुरुजी कुछ तो उपाय करवाइए, कुछ तो थोड़ा सा मेरे लिए। बेटा आज एकादशी है, तुम यहाँ के नियम को तुम्हें भी पालन करना पड़ेगा। बड़ा टेंशन में। बोला गुरुजी भूख बर्दाश्त नहीं होता है। बोले देखो बेटा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। बोला गुरुजी यदि आज एकादशी कर लिए तो कल द्वादशी हम नहीं देख पाएंगे। पक्का है गुरुजी, हमसे एकादशी उकादशी मत करवाइए, जो और करवाना है करवा लीजिए। गुरुजी बोले अच्छा एक काम करो, एक शिष्य को बोला इधर आओ, इसको थोड़ा सा आटा दे दो, थोड़ा चावल दे दो, रामरस दे दो। रामरस समझते हैं ना क्या होता है? रामरस का अर्थ होता है नमक। हम मथुरा में थे तो वहां रामरस सब बोलते थे। इसको थोड़ा दे दो, थोड़ा सा आलू वालू दे दो, और बोले देखो गंगा जी के किनारे चले जाओ, जाना, अपने से पकाना, और सबसे पहले भगवान को भोग लगाना और फिर पाना। गया, भोजन बनाया,
खाने जा ही रहा था कि तब तक याद आया गुरु जी बोले हैं भगवान को भोग लगाना है। अच्छा ठीक है, पहले भोग लगा देता हूँ। निकाला प्लेट में थोड़ा थोड़ा सब सामान, भगवान को भोग लगाया। शुरू हो गया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गा ही रहा था कि राम जी आ गए। कौन आ गए? राम जी आ गए। राम जी आए तो राम जी के संग सीता जी भी चली आई। ये बोला कि गुरु जी तो बोले थे एक भगवान आएंगे, आप तो दो जन हैं, राम जी और सीता जी। राम जी बोले बेइज्जती करने बुलाए हो? नहीं नहीं प्रभु, आप पाओ, आप पाओ। हे राम जी खाएं, सीता जी खाएं, थोड़ा सा बचा बेचारा कैसे कैसे काम चलाया। वो एकादशी तो बीत गई, अगली एकादशी फिर आई, फिर गुरुजी से वही बात बोला। फिर गुरुजी बोले अच्छा इसको सामान दे दो। गुरुजी पिछली बार एक जन को बोला था, दो जन आ गए थे, तो गुरुजी 3 आदमियों का खाना दीजिए। गुरुजी सोचे लगता है भूखा रह गया होगा इसीलिए बेचारा झूठ बोल रहा है, भगवान कहां से आएंगे हो। एक काम करो 3 आदमी का भोजन दे दो। अब 3 आदमी का भोजन मिला, गया बनाया, भोग निकाला और लगाया। शुरू हो गया, राजा राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी आए सीता जी के संग, साथ में लक्ष्मण जी भी चले आए। 1 2 3 हो गया एकादशी फिर। अच्छा प्रभु आप पाओ। नहीं नहीं बोलो क्या बात। नहीं नहीं प्रभु आप तो बस पाओ। अब राम जी खाएं, लक्ष्मण जी खाएं, सीता जी भोग लगाएं, बेचारों को फिर कैसे कैसे थोड़ा सा मिला, पेट भर लिया। ये एकादशी भी पार हो गया। अगली एकादशी फिर आए, फिर वही हुआ। फिर गंगा जी के घाट पर गया, गुरु जी से फिर बोलकर थोड़ा बेसी ले लिया था। गुरु जी बोले दे दो, बेचारा लगता है झूठ बोल रहा है, भूखे रह गया होगा, क्योंकि ज्यादा खाता है, 5 पंगत खाता था, अब अचानक से बंद हो जाएगा तो 4-5 आदमी का मांगेगा। फिर दिए, फिर गया घाट पर, फिर भोजन का भोग लगाया, फिर प्रारंभ हो गया, राजा राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, लखन लाल आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, सीता जी आई, हनुमान जी महाराज भी चले आए। बोला एक बात बताइए प्रभु,
आप आए समझ में आता है, आपकी पत्नी आई वो भी समझ में आता है, माँ आई, ये आप पिछली बार बताए थे कि आपके छोटे भाई है, समझ में आया। एक बात बताइए प्रभु, और कोई नहीं मिला था जो बानर को पकड़ के ले आए, बानरों को ले आए कि चलो ये भी तुम भी भोग लगाओ, और कोई नहीं मिला? कुछ दिन में प्रभु पूरी की पूरी बारात ही लेके चले आइएगा। गुरु जी तो खाना देते नहीं हैं, सवाल अलग करते हैं, और आप हैं प्रभु हर दिन नए नए लोग बढ़ाते हैं। लोग तो बढ़ाए, इस बार तो हद हो गई, बानर लेके चले आए आप। लेकिन प्रभु आप हमको बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्रिय लगते हो, आप पाओ। अच्छा प्रभु एक बात बताओ, अब की बार कितने लोग लेके आओगे? राम जी बोले 4 ही आएंगे, अब ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है पक्का प्रभु? हाँ पक्का। गया डेली की तरह, फिर से अगली एकादशी आई, बोला गुरु जी थोड़ा बढ़वा दीजिएगा, हर दिन कोई ना कोई बढ़ के आ जा रहा है। इस बार तो, पिछला बार तो बानर भी आ गया था, इस बार पता नहीं किनको लेकर आएंगे, बढ़वा दीजिए। गुरुजी बोले इतना भोजन ही कर किसे लेता होगा, आज तो हम पता लगा के रहेंगे, पक्का झूठ बोल रहा है, भेजें उसको। अब पीछे पीछे गुरुजी भी धीरे धीरे जा रहे हैं गंगा जी के तट पर। आज भोजन बनाया ही नहीं, अब बिना बनाए प्रारंभ हो गया। राजा राम आई है, सीता राम आई है, राजा राम आई है, लखन लाल आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आई है, सीता राम आई है, सीता राम आई है, लखन लाल आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए, तो मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पूरी की पूरी श्री राम दरबार प्रस्तुत हो गई। जो पीछे देख रहे हैं ना, पूरा दिव्य दरबार प्रस्तुत हो गया। राम जी बोले लाओ भोग ना, हम जानते थे कुछ ना कुछ बढ़ेगा, इसीलिए हम बनाए ही नहीं। एक काम करिए, खुद ही बनाइए, खुद ही पाइए। हम जा रहे हैं उधर बैठने, हमको तो मिलने वाला इसे भी नहीं है, तो जब मिलेगा ही नहीं तो हम काहे मेहनत करें। आप बनाइए, खुद पाइए, खुद जाइए। जया जाके कोना में बैठ गया। लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी। अब जिस रसोईया में सीता जी जैसी स्त्री खाना बना रही हो, क्या वो वहां कभी खाना कम पड़ेगा? बताइए। जहां पर लकड़ी चुनकर भरत जी सरकार ला रहे हो, हनुमान जी चौका बेलना कर रहे हो, सभी लोग कोई ना कोई काम संभाल लिए, ये बेचारा चुपचाप बैठ के देख रहा है। अब समझ में आएगा कि जब अकेले बनाना पड़े या यदि संख्या बढ़ जाए तो कितना तकलीफ होता है। खाइए खाइए, हम तो नहीं खाएंगे आज, क्योंकि हमको मिलना ही नहीं है, काहे को खाएं, हम कोना में रहेंगे। गुरु जी देख रहे हैं तो गुरु जी को खाली शिष्य दिखाई दे रहा है, गुरु जी को भगवान दिख नहीं रहे हैं। बोला कि गुरु जी ने दूर से इशारा किया, नाम लेकर, फलाने पाणे जो भी नाम था। शिष्य गया पेड़ के पीछे। तुम अकेले बैठे हुए क्यों हो, भोजन क्यों नहीं बना रहे हो? बोला गुरु जी देख नहीं रहे, सीता जी बना रही हैं, राम जी पा रहे हैं, भरत जी लकड़ी ला रहे हैं, हनुमान जी चौका बेलना कर रहे हैं, भरत जी शत्रुघ्न जी उनकी सेवा में लगे हुए हैं। गुरु जी को कुछ ना दिखे। गुरु जी पड़े टेंशन में। झूठ बोलते हो, मजाक उड़ाते हो। नहीं गुरु जी। अच्छा रुकिए आप। शिष्य गया है राम जी के पास, कहता है प्रभु गुरु जी को तो आप दिख ही नहीं रहे हैं, गुरु जी भरोसा ही हम पे नहीं कर रहे हैं, गुरु जी को भी आप दिखिए। राम जी बोले ना, मैं तुम्हारे गुरु को नहीं दिख सकता। शिष्य पड़ा टेंशन में। क्यों? राम जी बोले तुम्हारे गुरु तुम्हारी तरह सरल नहीं है, तुम्हारी गुरु तुम्हारी तरह सरल नहीं है, सहज नहीं है।
सीधे नहीं हैं। शिष्य गया, गुरुजी राम जी बोल रहे हैं कि आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, सहज नहीं हैं, सीधे नहीं हैं, मुझे समझ में नहीं आया गुरुजी, इसीलिए वो आपको दिख नहीं रहे हैं, वो ऐसा ऐसा बात आपसे बोल रहे हैं। ये बात को सुनकर उनके गुरु रोने लग गए। सहज प्रेम अंदर से जागृत हो गया, नैन से आंसू बहने लगे, मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। शिष्य जाकर समझाएं, राम जी दिख जाइए ना। जैसे ही उनके नेत्र से आंसू निकले, सहज भाव उत्पन्न हुआ, वैसे ही पूरी की पूरी दिव्य श्री राम दरबार उनको दिख गई। गुरु जी पूरी की पूरी राम दरबार को प्रणाम किए हैं, बोले हैं मैंने ये तो सुना था कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान दर्शन प्राप्त होता है, आज पहली बार देख लिया किसी शिष्य के कारण इस गुरु को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। ये कथा प्रातस्मरणीय श्री पूज्य साकेतवासी राजेश्वरानंद जी महाराज सुनाते थे। वो कहते थे कि वो बालक सरल था। सरल, स मतलब सीता, र मतलब राम, ल मतलब लक्ष्मण, जो ये तीनों जिनके हृदय में बस जाए वो सर्वदा के लिए सरल हो जाएगा, उसको अलग से सरल बनने की आवश्यकता नहीं है। सीता, राम, लक्ष्मण जिसके हृदय में सहज ही उत्पन्न हो गए, उनके जैसा भाव सहज ही उत्पन्न हो गया, वो व्यक्ति जीवन में सरल हो जाता है।